अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी आज की इस क्लास में हम सूरह अनफाल की आयत नंबर 11 से 16 पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस जब युगशीकुमुन्नुआसा, युगशीकुम उसने उड़ा दी, अनुआसा ऊँग, आमनतन तस्कीन के लिए, मिनहु अपनी तरफ से, वयुनज़्ज़िलु और बरसाया, अलैकुम तुम पर, मिनस्समाई आसमान से, माअन पानी, लियुतहिरकुम ताकि पाक कर दे तुम्हें, बिही इससे, वयुसिबा और दूर कर दे, अनकुम तुमसे, रिज़्ज़ शैतानी, वलियरबिता और ताकि मजबूत कर दे, अला कुलूबिकुम तुम्हारे दिलों को, वयुसब्बिता और जमा दे, बिहिल अक़दाम उससे पाँव, अक़दाम यानी कदम। जी हम इसका तर्जुमा देखते हैं। जब उसने तुम्हारी तस्कीन के लिए अपनी तरफ से तुम्हें नींद की चादर उड़ा दी और तुम पर आसमान से पानी बरसाया ताकि तुमको इससे नहलाकर पाक कर दे और शैतानी नजासत को तुमसे दूर कर दे, और इसलिए भी कि तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे और इसलिए तुम्हारे पाँव जमाए रखे। जी स्टूडेंट्स, इस आयत में अल्लाह ताला का एक ख़ास जो करम है उसके बारे बताया गया है, उसके एक एहसान के बारे बताया गया है कि जब बदर की लड़ाई में मुसलमानों की हालत ये थी कि उनके पास ना की सवारी थी, ना उनके पास असला था, तादाद में भी दुश्मन के मुकाबले में कम थे, और फिर जहाँ उन्हें जगह मिली वो मैदान में पानी की जगह पर दुश्मन का कब्ज़ा था। ऐसे हालात में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद फरमाई और आसमान से बारिश नाजिल कर दी, और इससे उनके दिलों को सुकून हुआ और वो अच्छी नींद सोए। जब उठे तो पुरसकून थे, उनके दिलों से खौफ ख़त्म हो गया, उनका ईमान पहले से भी ज़्यादा जो है मजबूत हो गया, पुख्ता हो गया, और उन्होंने मुजाहिदीन ने उस पानी से वज़ू किया और अपने लिए पानी उन्होंने सेव कर लिया, यानी कि पानी भी अपने लिए जमा कर लिया, और इस तरह उनके जहन से शैतानी वसवसे जाते रहे और वो पहले से ज़्यादा एतमाद के साथ मैदान में लड़ाई के लिए तैयार हो गए। आयत नंबर 12 है। इस जब यूँ ही वही भेजी रब्बुकुम तुम्हारे रब ने, इलल मलाइकाति फरिश्तों की तरफ, अन्नी कि मैं माकुम तुम्हारे साथ हूँ, फसब्बितू पस साबित कदम रखो, अल्लाह जीना उनको जो आमन हो ईमान लाए, सउल की मैं अभी डालूँगा, फ़ी कुलूबी दिलों में, अल्लाह जीना वो लोग जो काफिर हुए रोबा रोब यानी डर, फजरिबू बस मारो, फ़ौकल आना की गर्दों के ऊपर, सरों पर, वजरिबू और मारो, मिनहुम उनके, कुल्ला हर बनान जोड़ पूर पर। हाँ जी, अब इस आयत में है कि जब तुम्हारे परवरदिगार फरिश्तों को इरशाद फरमाता था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मोमनों को तसल्ली दो कि साबित कदम रहें, मैं अभी काफिरों के दिलों में रोबो हैबत डाल देता हूँ, तो उनके सर मार कर उड़ा दो और उनका पूर मार कर तोड़ दो, यानी कि इतनी सख्त सज़ा का बयान है। अब इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला की जो है एक और मदद है, यानी जब मुसलमान मायूसी की हालत में अपने सामने एक बड़े लश्कर को देखकर घबरा रहे थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम रात इबादत और अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे। आप वसल्लम ने अल्लाह ताला से मदद और फ़तह की दुआ की थी और फरमाया है अल्लाह ताला अगर इस्लाम की ये छोटी सी जमात आज हलाक हो गई तो इस ज़मीन पर तेरा सच्चा इबादत गुज़ार कोई नहीं रहेगा। तब अल्लाह ताला ने फरिश्तों के ज़रिए मुसलमानों की मदद फरमाई और मुसलमानों का कुफ़ार पर रो बैठ गया और मुसलमान दलेर होकर कुफ़ार पर वार करने लगे। नेक्स्ट हमारी आयत नंबर 13 है। इसमें है ज़ालिका ये भी अन्नहुम इसलिए कि उन्होंने शाह को मुखालफत की अल्लाह की, व रसूल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वमन और जो युशाकिल्लाह मुखालफत करता है अल्लाह ताला की, व रसूल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फ़इन्ना तो यकीनन अल्लाह शदीदुल इक़ाब, यकीनन अल्लाह ताला सख्त सज़ा देने वाला है। अब आप इन आयात पर गौर करें तो इसमें बयान किया गया है कि ये सज़ा इसलिए दी गई कि उन्होंने खुदा और उसके रसूल की मुखालफत की, और जो शख्स खुदा और इसके रसूल की मुखालफत करता है तो अल्लाह ताला भी सख्त अज़ाब देने वाला है। अब इन आयात में ग़ज़वा बदर में कफ़ार मक्का की ज़िल्लत की जो है वजह बयान की गई है। जब मुसलमानों ने अल्लाह की मदद यानी फ़रिश्तों के ज़रिए जो है कुफ़ार को कत्ल किया तो उसकी वजह ये थी कि उन्होंने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की और ये फरमा दिया कि तुम्हारे लिए इस दुनिया में रुसवाई और ज़िल्लत है। जान लो अल्लाह ताला के मुखालफों को ऐसी ही सज़ा मिलती है कि तुम्हारी अपने ही अमाल का नतीजा है, और क़यामत के रोज़ भी दर्दनाक अज़ाब है जब फरिश्ते खींच कर तुम्हें दोज़ख में डाल देंगे और कहेंगे इस अज़ाब का मज़ा चखो। नेक्स्ट हमारी आयत है
या अय्युहल्लज़ीना आमनु ए ईमान वालो इज़ा जब लकी तुम्हारा मुकाबला हो अल्लज़ीना काफ़रू उन लोगों से जो काफिर हुए ज़हफ़न मैदान जंग में फ़ला पसना तुवल्लुहुम फेरो उनसे अल अदबारा पीठें। इट मीन्स के ए ईमान वालो जब मैदान जंग में कुफ़ार से तुम्हारा मुकाबला हो तो उनसे पीठ ना फेरना, यानी मैदान जंग छोड़कर ना भागना। वमन और जो युवल्लिहिम फेरेगा उनसे यौमाइज़िन उस दिन दुबरहु अपनी पीठ इल्ला मुतहर्रिफन मगर घात लगाने को ली कितालिन लड़ाई के लिए और या मुतहय्यिज़न जगह पकड़ने को इलाफियातिन जमात की तरफ फ़कत तो तहकीक बाआ बिगज़बिन वो गिरफ़्तार हुआ साथ गज़ब के मिनल्लाहि अल्लाह ताला की तरफ से व मावाहु और उसका ठिकाना जहन्नम दोज़ख है व बिस्सल मसीर और वो बहुत बुरी जगह है। जीना याद में है और जो शख्स जंग के रोज़ इस सूरत में इस सूरत के सिवा के लड़ाई के लिए किनारे किनारे चले यानी हिकमत अमली से दुश्मन को मारे या अपनी फ़ौज में जा मिलना चाहे उनसे पीठ फेरेगा तो समझो कि वो खुदा के गज़ब में गिरफ़्तार हो गया और उसका ठिकाना दोज़ख और बहुत बुरी जगह है। इससे पहले की जो आयत है उसमें बताया गया ऐ ईमान वालों जब मैदान जंग में कुफ़ार से तुम्हारा मुकाबला हो तो उनसे पीठ ना फेरना। और उसके आगे बता दिया गया कि अगर जो शख्स जंग के रोज़ इस सूरत के सिवा के लड़ाई के लिए किनारे किनारे चले या हिकमत अमली से दुश्मन को मारे या अपनी फ़ौज में जा मिलना चाहे उनसे पीठ फेरेगा तो वो अल्लाह ताला के गज़ब में गिरफ़्तार हो गया और उसका ठिकाना दोज़ख है और बहुत बुरी जगह है। और स्टूडेंट्स इसमें इन आयात में जंग का एक बुनियादी असूल बयान किया गया है कि जब इस्लाम के दुश्मनों से आपका मुकाबला हो तो पीठ ना फेरें, ये डर कर ना भाग जाएं बल्कि मर्दाना वार लड़ाई करें, साबित कदम रहें, बहादुरी से लड़ें। जो शख्स ऐसे मौका पर भागेगा तो वो गुनाहगार होगा। पीठ फेर कर जाने की इजाज़त सिर्फ दो मौक़ों पर है, एक ये कि लड़ाई में कोई जंगी चाल चलनी हो या कोई मोर्चा वगैरह के बारे आपने कोई तबादला ख्याल करना हो, दूसरा ये कि कोई फ़र्द या छोटी जमात अपनी बड़ी जमात से मिलने के लिए